हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी, ये दोस्तों एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी है जो कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के अंदर यूज़ होती है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही डेंजरस स्ट्रेटेजी है और बहुत ही यूज़फुल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी का हमें सही इस्तेमाल करना आना चाहिए और इस स्ट्रेटेजी को हम अपने फेवर में यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, किस टाइम पर यूज़ करते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट हीरो ज़ीरो कैटेगरी में आते हैं, इसे स्ट्रेटेजी को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, इसका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी क्या है और हम ज़ीरो से कैसे हीरो बन सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी क्या है। तो दोस्तों हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है शेयर मार्केट के अंदर जिसके अंदर दो कंडीशंस आती है। पहली, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आप कैपिटल लगाते हैं इस स्ट्रेटेजी में, या तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है या तो वो ज़ीरो हो जाएगा, या दूसरी कंडीशन में वो आपका जो पैसा आपने लगाया है वो 2 गुना, 3 गुना या 10 गुना हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपने 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, अब वो 1000 रुपये या तो ज़ीरो हो जाएंगे इस स्ट्रेटेजी में, या फिर वो 1000 रुपये आपके 2 गुना, 3 गुना या 10 गुना बढ़ जाएंगे। और दोस्तों हाई वोलेटाइल कंडीशन में ये 10 गुना से लेके 20 गुना तक भी जा सकता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, अगर हाई वोलेटाइल कंडीशन रही तो वो आपके 1000 रुपये 10,000 रुपये में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और 20,000 रुपये में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर आपने कल का देखा हो, कल क्या हुआ था दोस्तों, एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल कंडीशन बनी थी जिसमें सिर्फ 4 रुपए दोस्तों 300 रुपये में कन्वर्ट हो गए थे। तो जिन लोगों ने दोस्तों ये हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी कल के दिन अप्लाई करी थी, उनका दोस्तों 300 गुना तक प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ये होती है हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी, और बहुत ही कम समय में दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की मदद से हम काफ़ी अच्छा अमाउंट बना सकते हैं अगर हमें ये स्ट्रेटेजी सही से यूज़ करना आती है तो दोस्तों अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि इस स्ट्रेटेजी को कब और कितने टाइम पर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डे होता है, जैसे कि निफ्टी मिड कैप का मंडे होता है, फिर निफ्टी का ट्यूसडे होता है, बैंक निफ्टी का वेडनेसडे होता है, निफ्टी का थर्सडे और सेंसेक्स का फ्राइडे होता है। और दोस्तों ये एक्सपायरी जो होती है वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो ट्रेड करते हैं वो वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। लेकिन जो मंथली ट्रेड करते हैं दोस्तों उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मंथ के एंड में जो एक्सपायरी डेज होते हैं उसमें दोस्तों प्रॉफिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप वीकली बेसिस पे भी हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। अब हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी का टाइम क्या होता है, तो दोस्तों हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी का टाइम जो आखिरी के लास्ट आवर होता है, आखिरी का जो घंटा होता है, आखिरी का जो मोमेंट होता है, उस वक्त दोस्तों हम ये हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जिससे दोस्तों हमारा हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रहे और हम उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। तो जो दोस्तों आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका प्रीमियम दोस्तों कम होता है एक्सपायरी डेज के अंदर, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हमें बाय करना चाहिए और उन्हीं पे ट्रेड करना चाहिए, जिससे दोस्तों हमारे जो प्रॉफिट के चांसेस है वो बढ़ जाए। अब दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ऑप्शन चेन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और हमें इन्हीं पर ही फोकस करना चाहिए। और जो दोस्तों नियरेस्ट पॉइंट होता है स्ट्राइक प्राइसेस में आउट ऑफ द मनी में, वही हमें चूज करना चाहिए। आपको दोस्तों 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये वाला आउट ऑफ द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है, क्योंकि इसमें दोस्तों डीके हो जाता है। आपको 5 रुपये से लेकर 10 रुपये और 20 रुपये तक का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक वाला प्राइस लेना है। तो दोस्तों ये हो गया हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों जो अगला स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, और दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी की मदद से आप हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अगर आप सही से अप्लाई नहीं करेंगे हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी में तो दोस्तों आपका लॉस होना तय है। इसी वजह से दोस्तों ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने इसके लिए 6 स्टेप्स बनाए हैं। अगर आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बाय चांस अगर आपका 2 दिन या 3 दिन लॉस भी हुआ तो आप बचे हुए दिनों में अपना पूरा लॉस रिकवर कर सकते हैं और उसे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपको याद होना चाहिए। मंडे में होती है दोस्तों निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी, ट्यूसडे में फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे में निफ्टी बैंक, थर्सडे में निफ्टी और फ्राइडे में सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। और इन 5 दिनों आपको दोस्तों हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है।
ज़्यादातर लोग दोस्तों निफ्टी और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं और आप 5 डेज भी आप ये इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 जो हमारा स्टेप आता है, डिसाइड योर वीकली रिस्क। सबसे पहले दोस्तों हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी में आप जो भी अमाउंट लेते हैं, जो भी आप फंड लेते हैं, वो टेंशन फ्री फंड होना चाहिए। मतलब वो फंड ना ही आपको किसी से उधार लेने हैं, ना ही उस फंड का आपको किसी से लोन लेना है। ये फंड आपका टेंशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी दोस्तों इसमें आपका लॉस भी हो सकता है और ज़्यादातर लोगों का इसमें लॉस होता है। क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आसान स्ट्रेटेजी नहीं है। ये दिखने में आसान दिखती है, लेकिन इसमें दोस्तों पूरी मैथ और पूरा गणित लग जाता है। अगर दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी को सही से अप्लाई नहीं करोगे और ये स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका लॉस हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों आप जो भी फंड यूज़ करते हैं, फंड लेते हैं, वो टेंशन फ्री फंड होना चाहिए। ना तो उधारी वाला होना चाहिए, ना ही वो लोन वाला होना चाहिए। और दोस्तों आप ये सोच के हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी में फंड डालिए कि अगर वो लॉस हो जाता है तो उससे आपके कैपिटल पे बिल्कुल भी असर ना पड़े। लोगों को लगता है कि दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा बनाना आसान है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि स्टॉक मार्केट में उतना ही मुश्किल है पैसा कमाना जितना वो आसान समझ रहे थे। अब दोस्तों आपने वीकली के हिसाब से मान के चलिए, सबका अलग अलग फंड होता है। कोई 10,000 लेके चलता है, कोई 50,000 लेके चलता है, कोई 1 लाख रुपए लेकर चलता है। तो आपका जो टेंशन फ्री फंड है, जिससे आपके कैपिटल पर असर ना पड़े, वो आपको पहले फंड आपको उसमें चूज करना है। जैसे कि आपने 50,000 रुपये इस हफ्ते सोच लिया है कि 50,000 रुपये मुझे डुबाने हैं। जब आपका वीकली रिस्क डिसाइड हो जाता है तो स्टेप 2 आता है, डिसाइड योर डेली रिस्क। अब आपने जो फंड सेलेक्ट किया है दोस्तों, जो आपने अमाउंट सेलेक्ट किया है, जैसे कि मान के चलिए आपने 50,000 रुपये इस हफ्ते डुबाने के बारे में सोच लिया है, तो अब आपको क्या करना है, उस 50,000 को दोस्तों डेली में डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर आपने 5 दिन दोस्तों आप हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी का यूज़ करने वाले हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो इन 5 दिनों को दोस्तों इक्वली डिवाइड करना है उस फंड को। आपको 5 दिन में 10-10 हज़ार रुपये उस फंड को अलग कर लेना है। और जिस दिन दोस्तों आप हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, उस दिन सिर्फ आपको 10,000 रुपये ही अपने डीमेट अकाउंट में डालना है और उसी का ही ट्रेड करना है। अगर वो लॉस हो जाते हैं तो आपको दोबारा उसमें फंड ऐड नहीं करना है, आपको अगले दिन फिर 10,000 रुपये ऐड करने हैं। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि मार्केट हर वक्त ट्रेंड में नहीं रहता है और हर दिन उसमें ट्रेंड नहीं आता है। हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट ट्रेंड पकड़ता है और उसी ट्रेंड में हमारा पैसा बनता है। क्योंकि दोस्तों हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी में 50,000 रुपये भी डुबाना आसान है, 1 लाख रुपये भी डुबाना आसान है और 1 करोड़ रुपये भी डुबाना आसान है। क्योंकि इसमें डुबाने में कुछ मिनटों लगते हैं और अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही निकली और आपने सही से ट्रेंड को फॉलो किया और आपने सही रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई किया, तो कुछ ही मिनटों में दोस्तों आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना या 10 गुना तक भी हो सकता है। लेकिन वही पैसा आपका ज़ीरो भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 5 दिन आपको इक्वली डिवाइड कर लेना है आपको उस अमाउंट को, और उस दिन सिर्फ आपको उतना ही अमाउंट अपने अकाउंट में डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। अगर बाई चांस वो लॉस हो जाता है, दोबारा आपको उसमें पैसा नहीं डालना है, आपको अगले दिन वो पैसा डालना है। जब आप दोस्तों इक्वली डिवाइड कर लेते हैं उस फंड को, तो स्टेप नंबर 3 आता है कि अब मार्केट में हमें पैसा कैसे बनाना है, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर आपका मार्केट, आपने ट्रेंडिंग पकड़ लिया, अगर आपने ट्रेंड मार्केट को पकड़ लिया, तो आपका वहाँ पर पैसा 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं हुआ, अगर वो मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है या थोड़ा सा अप जा रहा है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉफिट नहीं होगा, वहाँ से आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में हर रोज़ ट्रेंड नहीं रहता है, हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट एक तेज़ वाला ट्रेंड पकड़ता है और उस तेज़ी वाले ट्रेंड को हमें अपने फेवर में यूज़ करना है। अब जैसे कि मान के चलिए आपके शुरू के 2 दिन आपने उसमें 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को नहीं मिला, तो वहाँ पे आपके 20,000 रुपये अगर लॉस हो गए हैं, तो दोस्तों अब आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको तीसरे दिन, चौथे दिन का वेट करना है और वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट को देखना है। अब जैसे ही आपको दोस्तों ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलता है, वहीं से दोस्तों आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और वहीं पर अपनी पोजीशंस को बनानी है।
और बाई चांस दोस्तों अगर आपके 20,000 रुपये लॉस हो जाते हैं और आपका तीसरा दिन दोस्तों अगर आप ट्रेंडिंग मूवमेंट पकड़ के सही पोजीशन बना लेते हैं तो आपका वहाँ पे 3 गुना पैसा हो सकता है। तो आपके जो पहले के शुरू के दिन 20,000 रुपये लॉस हुए हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा और आपका जो दोस्तों लॉस है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों इक्वली डिवाइड करना पैसों को काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों आप हीरो ज़ीरो स्ट्रेटजी में क्या सोच के आए थे कि मुझे 50,000 रुपये गंवाना है, लेकिन आप यहाँ पे से 50,000 रुपये प्रॉफिट बना सकते हैं। तीसरे दिन अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस प्रॉफिट को अलग कर लेना है। फिर चौथे दिन आपने जो 10,000 रुपये आपने लगाए हैं वो दोस्तों आपको वहाँ पर भी यही ट्रेंडिंग मूवमेंट को पकड़ना है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत से लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में भी ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। आपको अगेंस्ट में ट्रेड कब करना है, जब दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूवमेंट चल रहा हो और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग उसको रेजिस्टेंस मिलता है, फिर प्राइस थोड़ा डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद फिर थोड़ा अप ट्रेंड में जाता है, तो वहाँ से दोस्तों आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। क्योंकि दोस्तों जितना उसको ट्रेंड करना था, जितना प्राइस ऊपर जाना था वो जा चुका होता है और वो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने सही ऑब्जर्वेशन रख के ही ट्रेड करना है। और मैं आपसे दोस्तों रिकमेंड करूंगा कि जो ट्रेंडिंग मूवमेंट है, जो अप ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा है तो वहीं पर आप अपनी पोजीशन बनाइए, डाउन ट्रेंड में कभी मत बनाइए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर पैसा अप ट्रेंड में ही बनता है। अब दोस्तों जब ये आप 3 स्टेप फॉलो कर लेते हो तो चौथा स्टेप आता है दोस्तों पर डे प्लानिंग। अब जैसे कि आपने 10-10 हज़ार रुपये इक्वली 5 दिन के लिए डिवाइड कर लिया था, अब उस दिन दोस्तों आपको जो 10,000 रुपये आपने अपने अकाउंट में डाले हैं तो उससे दोस्तों आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 5,000 में, और 2 ट्रेड करने की कोशिश करिए। और दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आकर ब्रेकआउट अगर वहाँ पर दिखता है तभी आप वहाँ पे अपना अच्छा पोजीशन बना सकते हैं और वहाँ से दोस्तों आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो कि दोस्तों लोग अपनी इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट दिखता है तो वहाँ पे दोस्तों आपको रेशियो के हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड करना है। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आप उसको 1 लाख रुपये होने तक का वेट मत करिए। और यहीं पर लोग दोस्तों गलती करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी आ सकता है, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में जा सकता है और आपका पूरा कैपिटल वहाँ पर लॉस हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका 10,000 से 20,000 बन गया है, 30,000 बन गया है, तो आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप ये वेट मत करिए कि वो 50,000 होगा या 1 लाख होगा। अगर दोस्तों आप ये सोच लेकर आप हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी में उतरेंगे तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे। और दोस्तों अगर आप वेट करेंगे कि ये 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो या फिर दोस्तों 50,000 हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, तो इसमें दोस्तों आप अपना लॉस कर बैठेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी 2 धारी तलवार है। इसमें आप भी कट सकते हैं और आप सामने वाले को भी काट सकते हैं, लेकिन आपको वो उस तलवार को कहाँ पे यूज़ करना है, अपने फेवर में कैसे यूज़ करना है, वो आपको आना चाहिए। और दोस्तों 5 दिन तक आपको बिल्कुल फोकस होकर हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट को हमेशा पकड़ने की कोशिश करना है और ट्रेंड के अगेंस्ट आपको पोजीशन नहीं बनानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जब 4 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो 5वां स्टेप जो हमारा होता है, सही और हेवी क्वांटिटी OTM को खरीदना है। मतलब जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं आपको उसी को खरीदना है। आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये वाले प्राइसेस को नहीं खरीदना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोस्तों इसमें डीके होने का काफ़ी चांसेस होता है, तो आपको 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये तक के जो ट्रेड्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको वही बाय करना है। और उसके लिए दोस्तों आपको ऑप्शन चेन पर फोकस करना है। अब दोस्तों हमारा जो 6 स्टेप आता है टारगेट, आपको इसमें टारगेट क्या लेकर रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था, आपको जो टारगेट होगा 1:2 या 1:3 होगा। जैसे आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट की हैं तो अगर आपको दिखता है कि 10,000 से मेरे 20,000 बन रहे हैं या 30,000 बन रहा है, तो सबसे पहले आप कोशिश ये करिए कि 10,000 का अगर 20,000 बनता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो 30,000 पे आकर दोस्तों आप अपना प्रॉफिट बुक ही कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि दोस्तों वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो आप अपना पहले प्रॉफिट बुक करिए, उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट ट्रेड लीजिए। और दोस्तों जो
हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी है वो आप हमेशा 2 बजे के बाद ही यूज़ करिए। जो आखिरी का 1 घंटा होता है, आखिरी के जो कुछ मिनट होते हैं दोस्तों, उसी में ही हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी वर्क करती है। तो दोस्तों अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप शेयर मार्केट के अंदर हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी की मदद से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हीरो ज़ीरो स्ट्रेटेजी कई ट्रेडर यूज़ नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों आपका या तो जो आपका कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगा या 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी से दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ दोस्तों वीकली स्ट्रेटेजी होती है और लोग दोस्तों ज़्यादातर इसे मंथली में ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी को सीख जाते हैं और ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप डेली बेसिस पे भी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों जिस पीडीएफ में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर दोस्तों आप फ्रीली इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं।